तदस्य रूपं मृतं मृतगुं सचिभिस्त्रिस्रो दधुर्देवता सगुम्रराणा लोमानि सस्पेर्बहुदानतोक्म विस्त्वगस्य मागुं समभवन्नलाजा। इस यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों तथा देवी सरस्वती ने साथ मिलकर अपने सामर्थ्य द्वारा देवराज इंद्र के विराट अमृत स्वरूप मरण धर्म रहित स्वरूप का निर्माण किया। यज्ञ में मुख्य बृहत घास वनस्पतियां देवराज इंद्र के शरीर के रोम हुए। यज्ञ में उगे हुए यवों से त्वचा को प्रकट किया तथा खीलों अर्थात यज्ञ हवि में प्रयोग किए जाने वाले लाजा से उसके शरीर का मांस बना। तदस्विना विसजा रुद्र वर्तनी सरस्वती वयति पेशो अंतरम अस्थिमज्जानम मासरे कारोतरेण दत्तो गवाम त्वची। रुद्रदेव के सदृश आचरण वाले चिकित्सक अश्वनी कुमारों तथा देवी सरस्वती ने धरती के ऊपर सोम को प्रतिष्ठित करते हुए देवराज इंद्र के विराट शरीर की रचना को परिपूर्ण किया। वह रचना हाड़ मज्जा तथा परिपक्व औषध रसों से भी निर्मित श्रेष्ठ शिल्पी के समान निर्माण का परिचय देती है। सरस्वती मनसा पेशलम वसु नासत्याभ्याम वैतिदर्शता वपु रसम परिश्रुता नरोहितम नग्नहु धीरस तसरम नवेम। अश्विनी कुमारों के संग मिलकर देवी सरस्वती ध्यानपूर्वक अत्यंत मनोहर स्वर्णिम तेज युक्त पोषित तथा दर्शनीय शरीर की रचना की। धैर्यपूर्वक उन्होंने तब देवराज इंद्र के शरीर की परम सुंदरता तथा तेजस्विता के निमित्त विकारों को नष्ट करने वाले लोहित वर्ण युक्त रस रक्त को शरीर में पैदा किया। पैसा शुक्रमृतम जनित्रगुम सूर्या मूत्रा जल यंतरेतः अपामतिम दुर्मतिम बाधमाना उधम उद्भ्यम वातगुम सब्बम तदारात। अश्वनी कुमारों तथा देवी सरस्वती ने दुग्ध से जीवन की शक्ति में वृद्धि करने वाले अमृत के समान प्रजननशील वीर्य को प्रकट किया। समीप स्थित होकर अज्ञान रूपी अंधकार तथा दुर्बुद्धि से उत्पन्न होने वाले अंधकार को नष्ट किया। वे आमाशय में विद्यमान असार भाग को वात नाड़ी से अपान वायु द्वारा तथा पक्वाशय में विद्यमान अन्न को विविध रसों द्वारा संयुक्त करके असार भाग को मूत्र मार्ग से बाहर निष्कासित कर देते हैं। इंद्र सुमुत्रामा हृदयेन सत्यम पुरोडासेन सविता जजान यकृतकलो मानम वर्णो विसज्जन मतस्ने वायव्येन मिनाति पित्तम। भली प्रकार रक्षा करने वाले देवराज इंद्र ने हृदय से हृदय को तथा सविता देव ने पुरोडास संज्ञक अन्न से सत्य स्वरूप यज्ञ के शरीर को पोषित किया। वरुण देव ने औषध उपचार द्वारा यकृत तथा ग्रीवा की नाड़ी को ठीक किया। वायुरूप प्राणों ने हृदय की दोनों पसलियों की अस्थि तथा पित्त का निर्माण किया। आंत्राण स्थालीर्मधु पिन्नमाना गुदा पात्राण सुदुधा नधेनु सेनस्य पत्रम न प्लीहा सचिभी रासंदी नाविरुद्धरम न माता। मधु सींचती हुई बटलोइयां आते बन गई और दुहने के पात्र तथा सुदुघा गाय गुदा के अवयव बन गए। बाज का पंख प्लीहा बन गया। जन्नी स्थानीय या आसंदी युक्तियों से नाभि तथा पेट बन गई। कुंभो वनिष्ठुर जनिता सचिभिर स्मिन्नग्ने योन्याम गर्भो अंत प्लासिर्व्यक्त सदधार उत्सो दुहेन कुंभी स्वधाम पितृभ्य। आसवन की गई औषधियों के रस के निमित्त प्रतिष्ठित कुंभ बृहत आंत बन गया। गले के भीतर गर्भ रूप में प्रतिष्ठित सोम के द्वारा जननेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। सैकड़ों धाराओं वाले स्रोत को दूह करके सुराधानी कुंभी ने पितरगणों को परितृप्त किया। मुखगुम सदस्य सिर इत सतेन जिह्वा पवित्रमस्विना सन सरस्वती चप्यम न पायुर गस्य बालो वस्तिर्न सेपो हर्षा तपरस्वी। सत नामक पात्र विशेष इंद्र का मुख बना। उसी सत से सिर बना। सोम को छानने वाले पात्र से जिह्वा बनी। अश्विनी कुमार और सरस्वती की उत्पत्ति हुई। चैप्य से गुदा का निर्माण हुआ। सुरा छानने का वस्त्र इस इंद्र की वस्ति तथा लिंग बना। यह लिंग वीर से अत्यंत वेगवान था। अश्विभ्याम चक्षुर्मृतम ग्रहाभ्याम चागेन तेजो हविषा श्रुतेन पक्ष्माणि गोधूमे को लेरतानी पेशो न शुक्रमस्तम बसाते। दो सनातन चक्षुओं की रचना दोनों अश्विनी कुमारों ने ग्रहों से की। उस आहुति के द्वारा उनके चक्षुओं में ज्योति प्रविष्ट हुई जो अजा के दूध द्वारा परिपक्व हुई थी। चक्षुओं के नीचे वाले लोम गेहूं के बाल से तथा बेरों से ऊर्ध्व लोम को प्रतिष्ठित किए गए जो चक्षुओं के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अविन्नमेघो नशी वीर्याय प्राणस्य पंथा अमृतो ग्रहाभ्याम सरस्वत्य वाकेर्व्यानम नश्यान बर्हि वदेरेर्जाना। इस विराट के नाक में शक्ति की बढ़ोत्तरी के निमित्त भीड़ कारण बनी। ग्रहों से नाश रहित प्राण का मार्ग प्रवहमान हुआ। देवी सरस्वती ने यव अंकुरों से व्यान वायु को उत्पन्न किया। बेरों तथा कुछ समूहों द्वारा नाक के लोम प्रकट हुए। इंद्रस्य रूपम भो बलाया कर्णाभ्या गुम स्रोतमृतम ग्रहाभ्याम यवा न बहिर्
भ्रुवि केसराणि करकंदुई यज्ञे मधु सारघम मुखात। बैल ने शक्ति के लिए इंद्रियों का रूप निर्मित किया। इंद्र संबंधी ग्रहों द्वारा अविनश्वर ध्वनि को धारण करने वाली सुनने के सामर्थ्य से परिपूर्ण दोनों कणों की उत्पत्ति हुई। जौ तथा कुशा द्वारा भौं के बाल उत्पन्न हुए तथा बेर से मुंह में मधु के समान लार की रचना हुई। आत्मन्युपस्ते नवृकश्च लोमा मुखे श्मश्रूणि न व्याघ्रलोमा केशा न शीर्षन्य से श्रिये शिखा सिगुम्हस्य लोमा तुषिरिंद्रियाणि। उस विराट इंद्रदेव के शरीर में गुह्य स्थान के तथा अधोभाग के लोम वृक के लोम से उत्पन्न हुए। मुंह में जो मुंह तथा दाढ़ी के बाल हैं व्याघ्र के लोम से उत्पन्न हुए। सिर के लिए बाल चोटी तेजदा इंद्रियां सिंह के लोम से उत्पन्न हुए। अंगान्यात्मन विसजा तदस्विनात्मानमंगे समधात सरस्वती इंद्रस्य रूपगुम शतमान आयु चंद्रेण ज्योतिर्मृतम दधाना। अनेकानेक प्राणियों के द्वारा आराध्य देवराज इंद्र के स्वरूप को एवं उनकी 100 वर्ष की आयु को अश्विनी कुमारों ने चंद्रमा की प्रसन्नता प्रदान करने वाली ज्योति से उत्पन्न किया। अश्विनी कुमारों ने शारीरिक अंगों को आत्मा के साथ संयुक्त किया तथा देवी सरस्वती ने उस आत्मा को अंगों के साथ योजित किया। सरस्वती योन्यां गर्भमंतरस्भ्यां प्रकृति पत्नी सुकृतम बिभर्ति अपागुम रसेन वरुणो न सहम नेन्द्रगुम श्रिये जनयन्न सुजराजा। उस विराट देवराज इंद्र को सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों की भार्या बनकर गर्भ में धारण करती है। जलाधिपति वरुण देव श्री के निमित्त इंद्र को उत्पन्न करते हुए उसे जलों में धारण करते हैं। तेजा पशुरा गुम हविरिंद्रियावत परिश्रुता पैसा सारघम मधु अश्विभ्याम दुग्धम विसजा सरस्वत्या सुता सुताभ्याम मृता सोम इंदु। दोनों चिकित्सक अश्विनी कुमारों तथा देवी सरस्वती ने शक्ति से परिपूर्ण वीर्यवान पशुओं के दूध के घी को मधुमक्षिका संबंधी शहद के साथ मिलाकर के देवराज इंद्र के निमित्त तेज युक्त पदार्थ बनाया। परिशुद्ध दूध से अमृत के समान शक्ति में वृद्धि करने वाले सोम को निर्मित किया। इस प्रकार के श्रोत्रामणि याज्ञिकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए हम उनकी आराधना करते हैं।